गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का है हमारा 12th डे और हम निकल चुके हैं अपने लास्ट होटल स्टे से और हमारा रिटर्न जर्नी है यहाँ से हमारा घर पुणे। सो अभी हम इंदौर में हैं, लेमन ट्री होटल के सामने, और इंदौर में है तो हमने सोचा कि एक पोहा का नाश्ता किया जाए। तो यहाँ पे काफ़ी सुना है प्रशांत पोहा। सो प्रशांत पोहा में हम जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे नाश्ता मिलता है कि नहीं प्रशांत पोहा में, और फिर वहाँ से हम निकलेंगे अपने घर की तरफ। सो यहाँ पे हमारा हो गया है नाश्ता और अब हम निकल पड़े हैं अपनी रिटर्न जर्नी पे। और हम एक चौक पे है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है और वो एक डिपिक्ट करता है एक 350th कोरोनेशन सेरेमनी के वक्त बनाया होगा शायद। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इंदौर जैसे कि आप जानते हैं हमेशा कंटिन्यूसली इट इज विनिंग द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एंड इट इज एक्चुअली सीन ऑन द रोड। सो रास्ते बहुत क्लीन है और अच्छे तरह से डेकोरेट भी किए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। BRT का एक सेपरेट लेन है और एटलीस्ट आई सीन पीपल आर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। सुबह 8 बज चुके हैं और लेकिन ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो रहे हैं, जो अच्छी बात है। सो क्लीन सिटी, हर जगह आपको एक फीलिंग आएगी कि ये सच में क्लीन सिटी है। और कल भी हम जब घूम रहे थे सिटी तो काफ़ी बड़े शॉप्स दिखे यहाँ पे, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था Tier 2 सिटी है। मेरे ख्याल से ये कम ही समय में काफ़ी आगे बड़ा होने वाला है ये सिटी। अच्छा फीलिंग आया। अब हम फर्स्ट स्टॉप लेने वाले हैं यहाँ से दूल्हे में, जो कि 267 किलोमीटर है। और इन सब ने काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट किया है आज। 2 पोहे और चाय पिए 2 बार और कचौरी पार्सल ली है क्योंकि बहुत ही टेस्टी फूड था एंड इट इज़ वेरी रीजनेबल। और काफ़ी लोकल पब्लिक यहाँ पे आती है, सुबह सुबह अपना डे शुरू करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो हिसाब से प्राइस इज़ ऑल्सो रीजनेबल। और उसमें जो मसाला डालते हैं पोहा में वो तो ऑसम था। हमने पूछा भी कि आप देंगे क्या, लेकिन वो बोला वैसे तो देते नहीं है और यहाँ पे क्वांटिटी भी कम थी तो उन्होंने मना कर दिया, बट बहुत ही अच्छा पोहा था। तो अब हम रुके हैं यहाँ पे, बोला ये आखिरी दिन है तो थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन किया जाए और थोड़ी अपनी यादें ताज़ा की जाए कि हमने किस तरह अपने 12 दिन बिताए। तो ये हम रुके हैं एक लैंडस्केप पे जहाँ पे खेत खलियान भी है और थोड़े माउंटेन्स भी हैं। और यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा है, 20 के करीब टेम्परेचर है अभी, तो काफ़ी प्लेजेंट लग रहा है। और यहाँ पे व्हीकल्स इतने नहीं है जितने बिज़ी रोड पे होते हैं, तो ड्राइव अच्छा चल रहा है अब तक। और वो एक स्पीड ब्रेकर छोड़ के बाकी सब ठीक ठाक है, रोड काफ़ी अच्छे हैं और मूवमेंट भी क्विक है। तो देखते हैं थोड़े नज़ारे यहाँ के और फिर निकलते हैं अपनी आगे की जर्नी में। ओके, सो ये हमारा आप कह सकते हैं सेकंड रोड ट्रिप है। सो फर्स्ट हमने किया था लास्ट ईयर ऊटी में, कोस्टल रूट लेके हम ऊटी चले गए थे और ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर्स हुआ था। सो ये हमारा ये साल का एक बड़ा रोड ट्रिप बोल सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर कवर कर रहे हैं हम लोग। और 6 स्टेट कवर किया इस रोड ट्रिप में। हमने काफ़ी मॉन्यूमेंट्स देखे और काफ़ी बढ़िया रहा। सो मतलब रोड ट्रिप का काफ़ी अलग अलग फंडे हो सकते हैं। मेरा तो फंडा यही है कि एज लॉन्ग एज यू एन्जॉय राइडिंग एंड सिटिंग एंड ट्रैवलिंग बाय कार, मेरे ख्याल से रोड ट्रिप की जा सकती है। आप रोड ट्रिप ज़रूरी नहीं है कि रोड ट्रिप के नाम पे आप दिन भर ड्राइव करो और फिर थक के सो जाओ और एक्सप्लोर करो। रोड ट्रिप का मज़ा उसी में है कि आप
मतलब ऑब्वियसली मेरा थिंकिंग है कि आप थोड़ा ड्राइव करो तो पर्टिकुलर सिटी एक्सप्लोर करो इवनिंग्स को, और या फिर मॉर्निंग को एक्सप्लोर करके नाइट स्टे करो दूसरे सिटी में। सो मेरा ट्रिप ऐसे ही मैंने प्लान किया था कि मैं कोशिश करूँ कि हाफ डे या फिर टूवर्ड्स इवनिंग अर्ली इवनिंग पहुँच जाऊँ जहाँ पे नेक्स्ट स्टॉप होगा मेरा, तो ताकि मैं इवनिंग्स को एक्सप्लोर कर सकूँ। सो अब तक एक ग्वालियर छोड़ के हमारा हर एक स्टे में हमने कुछ ना कुछ एक्सप्लोर किया। सो मतलब ये ऐसा हुआ कि एक लॉजिकल ब्रेक्स भी हो गए हमारे, और फिर वो सिटी भी एक्सप्लोर किया। सो ऐसे हम काउंट करें या देखें तो हमने काफ़ी सिटीज़ एक्सप्लोर किए इस रोड ट्रिप पे। सो मेरे सन के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस था कि वो अभी बड़ा हो रहा है, तो उसे भी पता चल रहा है डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, मॉन्यूमेंट्स के बारे में। एंड वी वर लकी टू सी एवरीथिंग प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ प्लान किया और बराबर हुआ नहीं है। एवरीथिंग वी कुड विजिट पीसफुली। इवन ताज में हमें काफ़ी अप्रेंशंस थे कि पार्किंग कैसे होगी, हम लगेज कैरी कर रहे थे वो सेफ होगा कि नहीं, बट बहुत ही अच्छा हुआ वो। हमें कुछ भी तकलीफ नहीं हुई ताज में। आगरा फोर्ट भी अच्छा हो गया। सबसे बेस्ट तो वही था स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टे वाज एक्सीलेंट, और जो विज़िट था वो भी काफ़ी अच्छा रहा हमारा। सो यही है। तो मैंने तो काफ़ी एडवांस में प्लान किया था। तो रोड ट्रिप के लिए ज़रूरी है कि आप आपकी प्लानिंग ठीक से करें एडवांस में, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो ड्यूरिंग योर ट्रिप, स्पेशली योर ब्रेक्स, राइट। सो हमने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वही प्लान किया था कि एटलीस्ट 2-3 आवर्स का ड्राइव होने के बाद ही ब्रेक लिया जाए। और सभी ब्रेक्स, जैसे ये ब्रेक भी हमारा लंच ब्रेक हमने पहले से ही प्लान किया था, थोड़ा रिसर्च करके यूट्यूब पे गूगल पे कि मिडवे में कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है या फिर लोगों का रिव्यूज़ देख के। सो अब देखते हैं ये हमारा फाइनल जो लंच का ब्रेक हमने जो प्लान किया था वो कैसा रहेगा। बट उसके अलावा जितने भी हमने ब्रेक्स प्लान किए वो काफ़ी अच्छे निकले, और हमें मतलब जो रिव्यूज़ में थे या फिर जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा ही मिला। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो ऐसे जो प्लान करके आपको एक्चुअल में भी मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगा। तो वही चीज़ है कि आपके ब्रेक्स प्लान करने पड़ेंगे। आपको कहाँ पे ब्रेकफास्ट लेना है, कहाँ पे स्नैक्स लेने हैं, कहाँ पे टी ब्रेक्स लेने हैं। अगर आप पहले से ही प्लान करके जाओ सो आपको इनकन्वीनियंस नहीं होगा, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विथ योर फैमिली। तो मेरे ख्याल से यही एक टेक अवे पॉइंट बोल सकते हैं कि आप अपने ब्रेक्स, आपका फ्यूल ब्रेक्स, आपके बायो ब्रेक्स, यू कैन क्लब टुगेदर बायो ब्रेक्स, फ्यूल ब्रेक्स। जनरली पेट्रोल पंप्स में टॉयलेट्स होते हैं, रेस्टोरेंट में अच्छे टॉयलेट्स होते हैं, और ये सभी रास्तों में एक राजस्थान का कुछ पैच छोड़ के काफ़ी डेवलप बोल सकते हैं, बिकॉज एवरीवेयर यू विल फाइंड अच्छे पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ पे वॉशरूम्स है, रेस्टोरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो हमने जैसे काफ़ी ब्रेक्स नहीं लिए ऑन द वे, बिकॉज वी कैरिड सम स्टफ ऑल्सो अलॉन्ग विद अस। सो कुछ छोटे मोटे स्नैक्स, बिस्किट, चिप्स कैरी किए थे। दिवाली का टाइम था तो हमने कुछ दिवाली के स्वीट्स भी कैरी किए थे। सो उसका फ़ायदा हुआ हमें, ब्रेक्स भी कम हो गए उसके कारण, और हम अपने डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच पाए। सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में जैसे हमने प्लान की थी, जैसे आपका 10 स्टे हो, तो 10 स्टे में तो आपको इवनिंग का प्लान बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने वो अच्छे से कवर कर पाए, बिकॉज हम लोग टाइम पे पहुंच पाए। वरना अगर लेट होते तो हमें नेक्स्ट दिन करना पड़ता, फिर आगे का पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब होता। सो व्हेन यू आर ऑन दिस टाइट स्केड्यूल, आपको ये टाइम फॉलो करना ही है। जैसे सुबह उठना, सो हमारा एक रूटीन हो गया था कि मिनिमम 6 बजे तो उठना ही है। किस समय पे हमें 4 बजे भी उठना पड़ा, और सभी ने उठ के वो हम लोग फॉलो किया, और जिसके कारण हम टाइम पे सब कुछ कर पाए। सो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट अगर करो तो आपका रोड ट्रिप बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से ये टेक अवे मैं जस्ट शेयर करना चाहता था अपना एक्सपीरियंस। सो देखते हैं आगे। अगर अब टाइम हुआ है 2:40 और हमने जो स्पॉट चूज़ किया था वो हमें बाहर से देख के इतना अच्छा नहीं लगा, तो हमने उसे स्किप करके आगे थोड़े चले आए। और आगे काफ़ी अच्छे स्पॉट्स हैं, बट इतनी भीड़ थी, और वहाँ पे वेटिंग टाइम बता रहा था 45 मिनट्स, और वो भीड़ देख के ऐसा लग रहा था कि इवन
शायद हमें वेट करना पड़े, सर्विस थोड़ी स्लो हो सकती है बिकॉज काफ़ी रश था। मेरे ख्याल से वो पॉपुलर स्पॉट्स होंगे दो, बट फिर हमने डिसाइड किया कि हम स्किप करेंगे और हम आगे बढ़ चले हैं। सो हमारा डेस्टिनेशन अभी भी, हमारा घर अभी भी 250 किलोमीटर दूर है। और देखते हैं बीच में हमारा एक और एक प्लान है कि नारायण गाँव में एक वाइनरी है, आईवी, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है आईवी करके। सो सोच रहे हैं कि ऑन द वे वहाँ पे विजिट करें, और अगर बीच में कुछ मिलता है तो फिर हम खाएंगे। बट अभी तो हमें ये जो लैंडस्केप दिख रहा है वो दिखाना चाहते थे हम आपको। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, और जैसे मैंने बताया कि ये ड्यूरिंग मानसून और भी अच्छा होता होगा। तो देखते हैं आगे, हम जब भी स्टॉप लेंगे तो आपको बताएंगे। ये हम आ गए हैं नासिक और लासलगांव, इसके बीच में कोई एक रास्ता है। इनफैक्ट लासलगांव के थ्रू होके हम जा रहे हैं ऑन द वे। और गूगल ने हमें ये रास्ता दिलवाया, जो कि अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी, देखो ये शायद पोमोग्रेनेट के प्लांट्स है। हमने ग्रेप्स भी देखे, और यहाँ पे काफ़ी अनाज का भी, और ये तो मुझे लगता है ये शुगर केन लग रहा है मुझे। सो हर तरह की खेती हमें देखने मिली यहाँ से। रास्ता काफ़ी नैरो है, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत ही छोटा रास्ता है, और रास्ता इतना अच्छा भी नहीं है एक्चुअली, जिसके कारण हमें काफ़ी समय लग रहा है, और हमारा एवरेज भी कम हो रहा है। बट ये अलग एक्सपीरियंस है, और मेरे ख्याल से अभी सभी तरह के हाईवे हमने देख लिए ये टूर। ये बस एक विलेज का रास्ता बाकी था, जो वो भी पूरा हो गया। सो अच्छा है। अभी तो अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है हमारा नेक्स्ट स्टॉप, जो हमने आईवी में प्लान किया है, आईवी में। सो मुझे बताया गया था कि जो ग्रेप्स है उनका जो सीज़न होता है बेसिकली फरवरी वगैरह में ग्रेप्स आते हैं। तो अभी तो नवंबर चल रहा है, और अभी भी हमने एक जो ग्रेप्स के प्लांट्स थे उसमें ग्रेप्स देखे, छोटे साइज़ के। सो ठीक, अच्छी बात है, अच्छी इन्फॉर्मेशन। देखते हैं अभी आईवी पहुँच के हम जैसे बताते हैं आईवी में क्या है। ब्यूटीफुल रोड, मतलब अभी आया। इसके पहले तो मैं काफ़ी बोर हो चुका था। आई थिंक आप अगर वो रास्ते से आ रहे हैं इंदौर से पुणे की तरफ, सो देयर आर 2 वेज। एक तो नासिक होके जाता है, और एक लासलगांव करके होके जाता है शिरडी की तरफ जो जाने वाला रास्ता है। सो वो रास्ता हम जो इस रास्ते से हम सिलेक्ट किया, शिरडी वाला रास्ता, वो अच्छा इन द सेंस सीनिक है। काफ़ी खेत खलियान दिखते हैं आपको, बट फाइनली वो जो ड्राइव करने का जो मज़ा है वो आपको नहीं मिल पाएगा वो रोड पे, क्योंकि वो रोड काफ़ी ख़राब है। काफ़ी पैचेस में बहुत ही ख़राब है, और सिंगल रोड लेन है। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ड्राइव करने के लिए। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस हाईवे जो नासिक से आता है मेरे ख्याल से, और वो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वो शायद ड्राइविंग के लिए अच्छा होगा। और ये देखिए व्यू, तो सनसेट होने जा रहा है। अभी तो 5:30 भी नहीं हुआ, फिर भी ये सन इज़ सो लो, और बिल्कुल हमारे सामने है। क्या बढ़िया रोड दिख रहा है। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि रोड ट्रिप का यही मज़ा है कि आपको ऐसे व्यूज़ दिखते हैं जो आप जनरली आप मिस करोगे, या फिर ये ऐसे व्यू के लिए आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना होगा। बट ये तो आपको चलते चलते ही मिल जाता है। और कितना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है ये, वाह, पूरी थकान दूर हो गई। अभी
सच में बताऊँ तो मैं तो बहुत थक गया था वो रास्ते से, और आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मेन रोड टू कम। और जैसे ही रोड आया हम थोड़े आगे जाके एक कोल्ड ड्रिंक लिया, थोड़ा रिफ्रेश हो गए, और फिर ये व्यू दिखा हमें। तो अभी पूरे होता है कि एंड ऑफ योर वेकेशन, आप जो भी ट्रैवल कर रहे हो, लास्ट दिन पे कुछ ना कुछ होता है। सो वही हमारे साथ हो रहा है। सो हम बुरी तरह ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। 1 घंटे का ऑलमोस्ट अभी 45 मिनट्स हो गया है, और आगे भी जैम खुलने का कुछ आसार नज़र नहीं आ रहा है। वो 23 मिनट्स रेड में, वो अभी भी उतना ही बता रहा है जब से हम लोग फंसे हैं। तो ये हम लोग के कुछ आले फाटा करके एरिया है, वहाँ पे टोल है, उसके बाद हम फंसे हैं। गूगल ने पहले एक रास्ता दिखाया, वो लेन इतनी नैरो थी, हम हिल ही नहीं पाए। तो जो अल्टरनेट रूट बताया तो गूगल ने हम वो कैंसिल करके फिर से मेन रूट पे चले आए। सो अब पता नहीं अब कब पहुँचेंगे। हमने लंच नहीं किया था एक्चुअली, तो हमें थोड़ा रह गया है, तो उसके वजह से हमें थोड़ा खाना है अभी, और खाने की जगह पहुँचने के लिए अभी और आधा घंटा बता रहा है, आधा घंटे से ऊपर, जबकि हम अभी तक पहुंच जाना चाहिए था नॉर्मल ट्रैफिक के हिसाब से। 6:05 को ही पहुंचना चाहिए था, अभी 6:35 हो गया है, और भी आधे घंटे का टाइम बता रहा है, और मुझे लगता नहीं वो आधे घंटे में हम पहुंचेंगे। 1 घंटा तो पकड़ के चलना चाहिए, बट ठीक है। मतलब यही हो रहा है कि जो प्लान किया था आज हमारा लंच, वो जिस प्लेस पे प्लान किया था वो हमें इतना ठीक ठाक नहीं लगा, बाद में मिला ही नहीं, और अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारा फूड मिले हमें। तो देखते हैं, आगे बताते हैं। बट ये तो बहुत ही बुरे जैम में फंसे हैं, तो इतना जैम तो हमें ऑब्वियसली हमारी जर्नी में किधर भी नहीं मिला। देखते हैं, जब पहुंचेंगे तो बताएंगे। सो फाइनली ट्रैफिक के साथ लड़के खाना ख़त्म करके टोटल ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स हुआ आज का जर्नी। बीच में काफ़ी ट्रैफिक लगा, मतलब जैसे ही हम लोग महाराष्ट्र में एंटर किए फिर ट्रैफिक जो लगना शुरू हो गया। परेशान हो गए, सोचा नहीं था कि इतने कम डिस्टेंस के लिए इतना टाइम लगेगा। सो हमने लंच तो स्किप कर लिया था, और हमें लग रहा था कि डिनर भी स्किप हो जाएगा, बट लकीली वहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा क्लियर हो गया। आईवी रेस्टोरेंट जो मैंने बताया था नारायण गाँव में है, वाइनरी है, और उनका रेस्टोरेंट है जो बहुत ही डिलीशियस फूड दिया, और हम लोग इतना खुश हो गए, मतलब उनके सर्विस से और टेस्ट से, और वैसे भी हमें भूख लगी थी, तो खाना तो ख़त्म हो गया। फिर वहाँ से निकले, हम सोचा कि जल्द पहुँच जाएंगे जल्दी ही, बट फिर से वही चक्कर, फिर से वही ट्रैफिक। सो बाद में पता चला सैटरडे है, और ये दिवाली का बाद का वीकेंड है, तो मेरे ख्याल से जो भी हमारे जैसे जो वेकेशन पे गए होंगे वापस लौट रहे हैं, जिसके कारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैफिक थी आज। बट लकीली हम सर्वाइव कर गए इस ट्रैफिक को, और हम पहुंच रहे अपने घर। सो हमारा ये ब्यूटीफुल वेकेशन 12 दिन का यही ख़त्म होता है, और ब्यूटीफुल मेमोरीज के साथ हम मतलब इसको हम लोग जीते रहेंगे, ये जो 12 दिन है, until we go for our next vacation. So thank you for watching and enjoy.